नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का और बुलेटिन में हम जानेंगे कि बिहार में कहां हुआ भीषण सड़क हादसा, बिजनौर में चोरों ने कहां चोरी की वारदात को दिया अंजाम और कुशीनगर में उपजिलाधिकारी कप्तानगंज को प्रार्थना पत्र देकर किस पर लगाया गया आरोप। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर बिहार के बगहा नगर के नगर परिषद भवन के सामने से है, जहां एक ट्रैक्टर और जाइलो गाड़ी की आमने सामने की टक्कर में 4 पहिया वाहन के परखच्चे उड़ गए, जबकि ट्रैक्टर 2 पार्ट में टूटकर अलग अलग हो गया। इस घटना में ट्रैक्टर चालक समेत तकरीबन आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग से गाड़ी और ट्रैक्टर के अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला गया। इस घटना में ट्रैक्टर चालक समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सभी जख्मियों को स्थानीय लोगों के सहयोग से अनुमंडलीय अस्पताल बगहा पहुंचाया गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। कहाँ गए लो जान? अंदर तो नहीं सूखेगा। सब निखरे उतार के आवत नहीं ठीक बा ना अपना साइड में जाके जन एथियो बाटे लाइन रोड के एथियो बगल के हाँ ओमे सट गए नहीं जा गाड़ी से लुक देल नहीं हाँ तलक वो आगे से अइले स्पीडे में रहला उ अब जतना एवरेज में ओकर दबा के तलक क्या का मार देले धड़ाक गाड़ी चटक के चल गेलो हम आगे चले। अच्छा, पहले चक्का फाटल कि पहले एक्सीडेंट भइल? हेलो पहले चक्का फाटल गाड़ी के पहले एक्सीडेंट भइल? पहले एक्सीडेंट भेल ओकर नॉर्मल भेजा मरते जा उड़ावे के बाद ठंडा लगता। क्या नाम पड़ी अपने के? रमेश। बगहा बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां कड़ाके की ठंड के बाद भी चांदपुर में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चांदपुर के हल्दौर मार्ग स्थित एक गैरेज पर हजारों रुपए का सामान चोरी कर अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। कड़ाके की ठंड का फायदा उठा रहे हैं चोर। कब तक रुकेगी चांदपुर नगर में चोरी का सिलसिला, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को सौंप दी है और चोर को पकड़ने की मांग की है। मेरा नफीस अहमद। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, रात हम 9 बजे तक हमने यहाँ पर काम करा। 9 बजे काम करने के बाद हम घर चले गए। सुबह हम आए यहाँ पर, यहाँ आके देखा तो बाहर का ताला तो लगा हुआ था, अंदर का टूटा हुआ था। यहाँ से जो हमारा सामान है अंदर पार्ट वगैरह का ये गायब, ग्राइंडर है, बैटरिया है, रविंग मशीन है और हमारा टूल वगैरह है, ये सारा कुछ नहीं था। बैटरिया थी, कुछ नहीं है अंदर। गाड़ियों की बैटरी भी चली है जी, गाड़ियों की बैटरी गायब है यहाँ से। कितनी है गाड़ियों की? ये 6-7 गाड़ियों की बैटरी गायब है। लगभग कितना और हमारे नुकसान पास होगा? रखी थी ना, तो इसी गाड़ी की बैटरी गायब है। लगभग कितना नुकसान हुआ? कम से कम हमें 70-80 हज़ार रुपये नुकसान है। पुलिस को तहरीर दी? जी, पुलिस को तहरीर दी, पुलिस आई थी, अपना काम करके चली गई पुलिस। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के नगर पंचायत कप्तानगंज निवासी राम नरेश अग्रहरी ने जिलाधिकारी कप्तानगंज को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि पूर्व नगर अध्यक्ष विजय खेतान ने सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर अपना और अपने परिवार का नाम अंकित कराया है, जिसका उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? रामनेश्वरी, नगर पंचायत कप्तान का मैं निवासी हूँ। ये नगर पंचायत कप्तानगंज पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विजय खेतान और उनके लड़के अभिषेक खेतान गरीबी रेखा के नीचे होने के बाद 2011 जनगणना के आधार पर इनका पूरा परिवार मात्र एक मौजा में 51 एकड़ कुछ डिसमिल इनकी ज़मीन उपलब्ध है और 51 एकड़ रखने वाला बैग जो 724 ग्राम सभा की ज़मीन पट्टा कैसे किया गया 25 डिसमिल, फिर 3162 खरियान का ज़मीन कैसे इनके नाम से ट्रांसफ़र आया। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आबली बुलडोजर बाबा से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि नगर पंचायत कप्तानी तहसील कप्तानी में बचाया जाए सरकारी ज़मीन, मगर सरकारी ज़मीन पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा करने पर अब तक कौन सी कार्रवाई की गई? अभी तो मुख्यमंत्री ने आदेश किया है, भू माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है, तो क्या आपके आवेदन? तो हम अपने मुख्यमंत्री से सादर निवेदन करते हैं कि कप्तानी में एक भी बुलडोजर चला के दिखा दें। बंजर की जमीन पर कब्जा, सीलिंग की जमीनों पर कब्जा, और फिर भी सोचने वाली बात है, ग्राम पगार इनका 10 या 12 एकड़ पूरा पारिवारिक एकड़ जमीन है, तो इस वक्त 51 एकड़ जमीन कहां से चकबंदी के हेरा फेरी द्वारा हुआ, जो डीडीसी देवरिया द्वारा मुकदमा होने के बाद उच्च न्यायालय
कप्तानगंज तहसील में उप जिलाधिकारी महोदय की हैं, तहसीलदार महोदय की हैं। ये कौन सी फाइलों का मुकदमा चल रहा है? यानी ये तो सरकार के आंख में सीधा सीधा धूल झोंकना। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला व्यक्ति, एक मौजा में 51 एकड़ जमीन, यानी 80 बीघा, उसमें खाद भी होंगे, गन्ना भी होगा, धान भी होगा, गेहूं भी होगा। कौन कौन चीज उसमें चीज है, उसकी जांच तो होनी चाहिए योगी जी के राज में। मेरे मौत का जिम्मेदार होगा। अभी आपने एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया, उसमें क्या कार्रवाई? मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि सरकारी संपत्ति को देखते हुए इनका 51 एकड़ जमीन जांच कराने की कृपा प्रदान करें। और जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं मेरा फाइल इंतखाब खतियौनी सहित मैं लगा दिया हूं। अगर जिलाधिकारी महोदय द्वारा न्याय नहीं मिलेगा तो 14 तारीख को मैं गोरखपुर खिचड़ी के दिन जाऊंगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर अपनी समस्या को कहूंगा। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां पंचायती राज्य सफाई कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा, सड़कों पर निकाली रैली। सैकड़ों कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चौराहों पर बैलून उड़ाकर मुख्यमंत्री को भेजा संदेश। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में संपन्न हुई सुब्रतो क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देवांशी शुक्ला आर्टिस्ट ने रजत पदक जीता। मंगलवार की देर शाम औरैया पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और ढोल नगाड़े बजाकर प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले देवांशी शुक्ला ने टोंक राजस्थान कला एग्जीबिशन में स्वर्ण पदक हासिल किया था। 10 दिनों के अंदर 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल कर चुकी हैं देवांशी शुक्ला आर्टिस्ट भारतीय बालिका इंटर कॉलेज की कला प्रवक्ता किरण शुक्ला की बेटी हैं। पिता मोहन शुक्ला व्यापार का कार्य करते हैं, जो पूरी तरीके से अपनी बेटी को सहयोग करते हैं। देवांशी शुक्ला इस समय तिलक महाविद्यालय से बीपीएड की पढ़ाई कर रही हैं। देवांशी शुक्ला की इस उपलब्धि से औरैया नगरवासियों में हर्षोल्लास है। अच्छा, क्या पाया तुमने जो है? सिल्वर मेडल। अच्छा, तो इस जीत की खुशी में किसको जो है धन्यवाद देना चाहोगी? सभी ने बहुत हेल्प की, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है और जो मेरे गोल्स वगैरह हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, मेरी पूरा सपोर्ट उनका रहा है। आगे और बढ़ना चाहोगी तो क्या सपने हैं आपके? नेशनल खेल के आई हूँ, इंटरनेशनल खेलने जाऊँगी अब इसके बाद। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अखिल दीक्षित की रिपोर्ट। यूपी के बदायूं में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। हालांकि मोहल्ले के एक अधेड़ व्यक्ति की गोली लगने से गंभीर रूप से वो घायल हो गया। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये पूरी घटना बदायूं के कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला कबूलपुरा जाटों वाली गली का है, जहां एक अधेड़ को गोली मारकर आरोपी फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल अधेड़ को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मैं आपका कहाँ से आई हूँ आप? मैं बदायूं से। किस जगह से? मोहल्ला बनवाड़ी। अच्छा, क्या घटना घटित हुई है ये आपके पिताजी के साथ? जी, क्या कहते हैं, खड़े हुए थे खाना खा के तो किसी ने उनको गोली मार दी सर। ये कहाँ पे खड़े हुए थे? ये कबूलपुरे में चौराहे पे खड़े थे। अच्छा, उन लोगों से कोई रंजिश वगैरह थी क्या? नहीं, कोई रंजिश नहीं है सर। तो उन्हें पहचानती हैं आप? नहीं जानते सर। तो कोई कारण नहीं है गोली मारने का? नहीं सर, पता नहीं। अच्छा, करते क्या हैं ये हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल। कहाँ पे? ये इधर ही है बदायूं में। अच्छा, बदायूं में। जी हाँ, शेखुपुर में। अच्छा। जी हाँ। तो इनकी कोई रंजिश वगैरह का कोई कारण पता नहीं सर, कुछ नहीं। कहाँ पे लगी है गोली इनकी? उनके लगे कंधे में लगे है सर। कंधे में। वो लोग भाग गए क्या? पता नहीं सर, हम लोग इनको लेके पुलिस में आ गए सर। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गांव में रहने वाली महिला ने आज मऊ रानीपुर कोतवाली पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका पति 2 साल से उसे अपने साथ नहीं रख रहा है, साथ ही उसके भरण पोषण का खर्च भी उसे नहीं देता है, जबकि उसकी 3 बच्चियां हैं जिनके साथ आए दिन देवर द्वारा मारपीट की जाती है। इसके साथ साथ महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि में उसके देवर द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया और इस संबंध में जब उसने अपने ससुराली जनों से देवर की शिकायत की तो वो कहने लगे कि देवर तो पागल है, जबकि वो शराब पीने और अन्य कार्य करने के लिए पागल नहीं है। पीड़ित महिला ने कोतवाली पुलिस से मामले की जांच करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। क्या समस्या है?
देवर परेशान करता है। क्या नाम है देवर का? क्या परेशानी क्या कर रहा है? गाली देता है, मेरे बच्चों को पूरी तरह से मारता है और छेड़खानी भी करता है। छेड़छानी भी करता है। क्या चाहती हो तुम? सर उसको बंद कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सबको बताते हो तो बोलते हैं कि पागल है, पागल। उसको पागल में छट रही है। यहाँ कहाँ आई हो आप? पुलिस स्टेशन। क्या चाहती हो? पुलिस को लेके जाना चाहिए पुलिस। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली अंतर्गत आने वाले ग्राम बरौरी का ये मामला है, जहां पर रहने वाले रंजीत सिंह पुत्र माता दीन राजपूत ने आज मऊ रानीपुर कोतवाली पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वो अपने खेत पर पानी लगाने के लिए मोटरसाइकिल से गया हुआ था। इसी दौरान उसने खेत किनारे सड़क पर लॉक लगाकर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, लेकिन जब लौट कर आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। काफी खोजबीन करने के बाद भी जब उसे मोटरसाइकिल नहीं मिली तो पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराते हुए मोटरसाइकिल खोजने की मांग की है। आपको बता दें कि अभी तक मऊ रानीपुर कोतवाली के अंतर्गत एक के बाद एक लगातार कई मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं, जिसका पुलिस ने अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया है। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। कहाँ के निवासी हो? बरौरी। क्या समस्या लेके आए थाने आप? बाइक चोरी हो गई। कहाँ से? खेत पे थे। खेत पे थे, रोड पे खड़ी थी क्या? हाँ। आप थाने गए थे? हाँ गए थे। क्या आश्वासन दिया? वे एप्लीकेशन ले गए थे। हाँ। तो उन्हें रख ली, ओके ढूंढेंगे। चक्का क्या ढूंढेंगे? हाँ। अच्छा। आपको क्या लगता है अब? हमको तो ये लगता है चोरी हो गई। चोरी हो गई? तो पुलिस ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी? अब ये तो हमको पता नहीं है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा बुनकरों को पावर लूम कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं बुनकरों के पावर लोगों का सत्यापन करने के लिए हैंडलूम विभाग के द्वारा जियो टैगिंग का कार्य शुरू किया गया है। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले मऊ रानीपुर तहसील में बड़ी संख्या में बुनकर निवास करते हैं। बुनकरों को पावर लूम चलाने के लिए रियायती दरों पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं विभाग के द्वारा विद्युत चोरी रोकने के उद्देश्य से पावर लूम कनेक्शन धारी बुनकरों की मशीनरी की जियो टैगिंग की जा रही है, जिससे ये स्थिति साफ हो सके। पावर लूम कनेक्शन का प्रयोग बुनकरों के द्वारा पावर लूम चलाने में ही किया जा रहा है। क्या परिचय है? जी मैं विवेक कुमार स्वर्णकार और मैं हैंडलूम विभाग से हूँ। जी, आप यहाँ बुनकरों के मशीन पर टैग लगा रहे हैं। जी। क्या है टैग लगाया, क्यों लगाया? ये जियो टैगिंग हो रही है मशीनों की, जो अवैध रूप से जो कनेक्शन वगैरह चल रहे हैं, उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देगी, तो जो वास्तव में जिनके कनेक्शन हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, और जो फर्जी कनेक्शन जो चल रहे हैं उनको गवर्नमेंट का है कि बंद करना है उनको। अच्छा, कई ऐसे बुनकर हैं जिनके यहाँ मशीनें तो मिलती हैं उन लोगों को, लेकिन वो बेच देते या कहीं किराए पे दे देते, ऐसे जी। आप कैसे तो छंटनी हाँ, करें? उनका भी निरीक्षण हो रहा है, और जैसे ही पाया जाता है कि उनके पास मशीनें नहीं है तो उनके कनेक्शन खत्म कर दिए जाएंगे। इन्होंने बुनकर योजना का लाभ नहीं मिलेगा? नहीं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अपने सामाजिक कार्यों के लिए ख्याति लब्ध व्यक्ति व प्रतापगढ़ जनपद में पट्टी के गांव पूरे बोधराम के मूल निवासी सुमित पांडे और लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत इंजीनियर दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नववर्ष पर कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है। 7वें दिन टीम प्रयागराज माघ मेला व स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज क्षेत्र में रही। टीम के लोगों ने अपेक्षित लोगों के बीच यथा असहाय दीनहीन लोगों को कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर कंबल वितरण के सह संयोजक समीक्षा अधिकारी श्याम त्रिपाठी, देवश्री त्रिपाठी, सुमित पांडे, आशीष मिश्रा, नीरज पांडे, अंकुर पांडे व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।